सिंध के अंदर नेब को दोबारा मुतहरिक कर दिया गया है। NCCIA भी मुतहरिक है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने नई यूनिट्स की हिमायत कर दी है। PTI सर फहरिस्त है। कॉन्फ्रेंस जमातों को नोटिस पे नोटिस मिल रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 1 माह कराची में गुजारने के बाद चले गए हैं लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान बेमाने लगने लगे और उनके बयानात को संजीदा क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस निजाम को समेट लेगी या समेटा जाएगा पीपल्स पार्टी का ये निजाम? आसिफ अली जरदारी लाहौर क्यों चले गए हैं? अब 1 अरब से नीचे 50 करोड़ के जो कम केसेस हैं करप्शन के, नेब ने उनकी फहरिस्तें मांग ली है। पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर कशीदगी जारी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग मुतहरिक है और नून लीग का कहना है कि उसी तनख्वाह पर पीपल्स पार्टी काम करेगी जो तनख्वाह उसके लिए मुकर्रर की गई थी। आसिफ अली जरदारी इन सब मामलात में क्यों पीछे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी बयान देते हैं तो दूसरे रोज उसके बयान की मजाक और हंसी उड़ाई जाती है। तो अब गुफ्तगू करते हैं कि सिंध के अंदर ही सिर्फ ये केसेस खुलना या केसेस के मामलात उठाना ही है या और सूबों में भी इस तरह की चपकलिश और इस तरह की कशीदगी पैदा की गई है। एक तो काफी अरसे से सिंध के कैपिटल कराची को वफा के हवाले किए जाने की खबरें आ रही थी और इस पर काफी रहनुमाओं ने, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, जैसे मिफ्ता इस्माइल हो गया, फवाद चौधरी हो गया, इमरान इस्माइल हो गया, मोहम्मद अली दुरानी हो गया, तो उनका ये कहना था कि अगर सिंध में नए यूनिट्स नहीं बनाए जा रहे हैं तो सिंध के कैपिटल कराची को वफा के हवाले किया जाए। आज तो हजारा और कई ऐसे शहर हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के, उनको भी पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में देने की भी कहा गया है, गवादर के हवाले से भी कहा गया है। लेकिन इसी तनाजुर में सिंध कशीदगी का मरकज बन चुका है। सिंध में नेब को दोबारा केसेस खोलने के लिए कहा गया है। सिंध के 2 कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं को, जिनमें अयाज लतीफ पलीजो और रियाज चांडियो को नोटिस जारी किए गए हैं NCCIA की जानिब से। ये इदारा है और उन पर जो है वो फौजदारी दफात के तहत उनको तलब किया गया है। तो ये तो अपनी जगह पर, लेकिन निसार खोड़ो के खिलाफ भी जो उन्होंने बयान दिया था मोहसिन नकवी की मुस्तफी होने का, उसके खिलाफ भी जो है वो काफी चीजें खुलना शुरू हो गई है। हालांकि निसार खोड़ो न वजीर है और न ही उनके पास कोई कलमदान है, लेकिन जमीन की जालसाजी का केस भी पता नहीं कहां से खुलवा कर उनके खाते में डाला गया है। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के माबेन कशीदगी बढ़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि बच्चों की बात हम दिल में नहीं करते, उसी तनख्वाह पर पीपल्स पार्टी काम करेगी या कर रही है जो तनख्वाह उसके लिए मुकर्रर की गई है। ये तंजिया बयान है राना सनाउल्लाह का। आसिफ अली जरदारी इस सारे मामलात में खामोश है। आसिफ अली जरदारी जो नेगोशिएशन के माहिर हैं, जो मफाहमत के बादशाह हैं, लेकिन उसको भी इस मर्तबा इग्नोर कर दिया गया है और बिलाखिर आसिफ अली जरदारी लाहौर में डेरे डालने के लिए पहुंचे हैं और लाहौर की तंजीम को इन्हीं सूबाई जो यूनिट्स बनाने के हवाले से इन्हीं मामलात पर हो सकता है कि मुतहरिक कर दें। सिंध में फाइलें खुलेंगी, सिंध में जो यूनिट्स के मामलात पर बात करेगा कॉन्फ्रेंस रहनुमा, उनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे और इस मामले को बाकायदा तौर पर संजीदा लेने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है।